कई लोग किसी कारणवश 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाते। ऐसे में उन छात्र छात्राओं को ओपन परीक्षा का इंतजार रहता है, क्योंकि इसके माध्यम से वे आगे की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। ऐसे में अब ओपन स्कूल की परीक्षा 3 चरणों में संपन्न होती है। ऐसे में अंतिम तीसरे चरण के 10वीं और 12वीं परीक्षा की समय सारिणी घोषित कर दी गई है। 10वीं 12वीं की ओपन परीक्षा नवंबर से शुरू हो जाएगी। कई छात्र छात्राओं को ओपन परीक्षा का इंतजार रहता है ताकि वे अपनी रुकी हुई आगे की पढ़ाई किसी तरह पूरा कर सके। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ओपन परीक्षा किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब ओपन की परीक्षाएं साल में 3 चरणों में पूरी होती है, जिसमें 2 चरणों की परीक्षा तो संपन्न हो गई। अब अंतिम तीसरे चरण की परीक्षा के लिए समय सारणी घोषित कर दी गई है, जिसके मुताबिक 11 नवंबर से 12वीं बोर्ड और 13 नवंबर से 10वीं की ओपन परीक्षाएं शुरू होगी और 27 नवंबर तक ये परीक्षाएं संपन्न होगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर के सचिव महोदय द्वारा घोषित वर्ष में 3 बार परीक्षा आयोजन के कार्यक्रम के तहत ये वर्तमान में माह नवंबर में तीसरे चरण की, पहला चरण अप्रैल में, दूसरा चरण आपका अगस्त में और तीसरा चरण है नवंबर में ये परीक्षा संपन्न होगी। इस तरह से 2024 के 3 परीक्षा स्तर संपन्न होने जा रहे हैं, जो आगामी 11 नवंबर से प्रारंभ होगा। साथ ही 13 नवंबर से हाई स्कूल के और 11 नवंबर से हायर सेकेंडरी स्कूल के परीक्षाएं प्रारंभ होगी, जो 27 नवंबर तक परीक्षाएं चलेगी। 26 नवंबर को 10वीं की परीक्षा संपन्न होगी और 27 नवंबर को 12वीं की परीक्षाएं समाप्त होगी। 10 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि थी। इस अवधि पर बिना अभी पूरे फॉर्म जमा हुए परीक्षा कार्यक्रम का घोषणा कर दी गई है और आगामी 4-6 दिनों में पता चल जाएगा कि रायगढ़ जिले से कितने परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। वैसे लगभग 30 से 35 हज़ार परीक्षार्थी रायगढ़ पूरे जिले से सम्मिलित होने की संभावना है। ओपन की परीक्षा को अब महज 1 माह का समय बचा है। साल में 3 बार ओपन स्कूल की परीक्षा होने से उन विद्यार्थियों के लिए काफी कारगर साबित होता है जो किसी कारण से बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस साल ओपन स्कूल की पहली परीक्षा अप्रैल में और दूसरी अगस्त में संपन्न हो चुकी है। अभी नवंबर में तीसरे चरण की परीक्षा होनी है, जिसमें 10 अक्टूबर तक की स्थिति में रायगढ़ जिले से लगभग 30 से 35 हज़ार विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना है। हर्ष न्यूज़ के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।